आज से कुछ दिन पहले इजराइल ने बेरूत, जो कि ईरान में है, उसके सर्दर्न एरिया की एक बिल्डिंग पर मिसाइल से हमला करवाया जाता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ये बिल्डिंग कोई मिलिट्री का बेस नहीं बल्कि ईरान का एक बैंक बताया जा रहा है, जिसका नाम अल कर्द अल हसन एसोसिएशन है। अब बहुतों के मन में सवाल आता है कि इस बैंक पर हमला क्यों करवाया गया। असल में अल कर्द अल हसन इस बैंक को जो सपोर्ट करता है वो है हिजबुल्ला, और हिजबुल्ला लेबनान का वो मिलिटेंट ग्रुप है जिसने सबको परेशान करके रखा हुआ है, मेनली इजराइल को। ये बैंक लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन, गोल्ड के बदले पैसे, हजारों गरीब लेबनीज लोगों का सहायक बना हुआ है। खासकर तब से जब लेबनीज फाइनेंशियल क्राइसिस में लेबनान की पूरी बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो गई थी और लोगों को अपने ही पैसे निकालने में मुश्किल हो गई थी। यहाँ इजराइल का दावा है कि ये इंस्टीट्यूशन सिर्फ चैरिटी या बैंकिंग सर्विस नहीं बल्कि हिजबुल्ला को फाइनेंशियली हेल्प और फाइनेंशियली नेटवर्क का काम करती है, जहां से ऑर्गेनाइजेशन को पैसे और सपोर्ट मिल सकता है। इसी वजह से इजराइल ने पिछले कुछ सालों में इसके कई ऑफिसेस को टारगेट बना चुकी है, हिजबुल्ला को फाइनेंशियली वीक कर सके। यहाँ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन दावा करती है कि अगर इन जगह पर मिलिट्री ऑपरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो उसे टारगेट करना इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से गलत भी हो सकता है। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अटैक का सबसे ज़्यादा असर हिजबुल्ला पर नहीं बल्कि उन आम नागरिकों पर पड़ सकता है जो इस बैंक पर डिपेंडेंट हैं, और इसी वजह से मिडल ईस्ट का ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मिलिट्री बैटल ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक और सिविलियन की भी लड़ाई बन चुकी है।